श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री बिल्व मंगल जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री कृष्ण कर्णामृत से हम अब तक 44 श्लोकों के पदार्थ और भवार्थ का श्रवण कर चुके हैं। आज हम इसके अगले सुंदर 22 श्लोकों का श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ के बारे में क्या कहना। श्री बिल्व मंगल जी जैसे भगवान श्री कृष्ण के परम रसिक श्रेष्ठ भक्तों के कारण ही आज हमें श्री कृष्ण कर्णामृत नामक काव्य ग्रंथ की उपलब्धि हो सकी है। इसके लिए मैं श्री बिल्व मंगल जी को शत शत नमन करता हूँ। आज के श्लोकों के भावार्थ और पदार्थ के शब्दों को अगर आप सभी एकाग्रता से श्रवण करेंगे तो इसके अति सुंदर शब्दों का श्रवण करके आप सभी मंत्रमुग्ध हो झूम उठेंगे। एक एक शब्दों में ठाकुर जी के रूप माधुर्य की सुंदर व्याख्या है और श्री कृष्ण मिलन और दर्शन की असीम उत्कंठा भी। इसके सुंदर श्लोकों के पदार्थ और भावार्थ कुछ इस प्रकार से हैं। लीला विकसित रस शिश्रीकृत मत से अरुण विलास भरे, नील तारिका कलित ललित नयनारविंद से हाय हरे। कब किस काल किशोर कारुणिक मुझको जरा बता तो दो, देखोगे इस दीनहीन को एक बार समझा तो दो। हे पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण, लीला से विशाल रस से शीतल नील तथा अरुण और अद्भुत विभ्रम वाले नयनारविंदों से करुणा में किशोर श्री कृष्ण, तुम कब मुझे देखोगे। मोर पिच से सदा अलंकृत कोमल केश कलाप सघन, अधर मनोहर बिंबफल से अतिशय चंचल चारु नयन, मंदर सी उदार लीलाएं मधुर मृदुल मुस्कान हरे, तेरे मुग्ध वेश को मेरे नयन खोजते चाह भरे। मेरे नेत्र मुरारी श्री कृष्ण के उस मनोहर वेश को ढूंढ रहे हैं जिसमें सघन केशों का भार है, मयूर पिच का शिरोभूषण बंधा है, अति चंचल नेत्र है, सुंदर तथा बिंब फल के समान अधरोष्ट है, मधुर तथा मृदुल हास है और भद्राचल के समान उदार लीला है। सघन मेघ छाया का हरता जो शुभनोग विलास भरा, मत मयूर पिच से भूषित जिसका आनंद हास भरा, जो व्रजराज लली के बलत विलोचन से जड़ हुआ मनोरम, उसी माधुरी के परिपाकधिक रूप को खोज रहे हम। हे श्री कृष्ण, जगत की मधुरिमा के परिपालक के उद्रेक हो हम ढूंढ रहे हैं, जो निवड़ मेघ की कांति का अपहरण करने वाले हैं, विलास के भार से अलस है, मत मयूर के पिच के लीलावतंस से विभूषित हैं, मनोहर मुखारविंद वाले हैं, कमला श्री राधा के कटाक्ष के प्रसंग से जड़ीभूत है। मुनियों की चिंतन पद्धति से दूर न जो निगमों ने पाया, त्रिभुवन सुंदर मुख वाला ब्रजबालाओं ने नयन नचाया, अर्ध प्रफुल्लित नील कमल की अमल कांति सी जिसकी काया, अगम गिरा अगम देव के दर्शन को यह मन ललचाया। हे श्री कृष्ण, मैं उस देव के कब बार बार दर्शन करूँगा जो मुनियों के मार्ग में दूर से ही विचारणीय रहता है, अर्थात मुनियों द्वारा दुर्विक तर्क है, जो हमेशा व्रजंगनाओं के नयनों के सामने रहता है, जिसका मुख त्रिभुवन मनोहारी है, जिसकी कांति अर्धोन्मिलित नील कमल की कांति के समान है और जो निरंतर उदित वाणी के भी अगोचर हैं। लसत विलासों से मुख पंकज लोचल लो न धीर धरे, प्रियतम प्यारे वंशी में स्वर भर भर कर परिहास करे। मैं उस अत्यंत प्रिय देव श्री कृष्ण को कब देखूंगा जो विलास लीला से युक्त वर्णारविंद वाले हैं, अधीरता से देख रहे हैं, वंशी के विवरों में निर्म वचनों को बजा रहे हैं, जिनके नयन चंचल है और जो नयनों को अभिराम है, जिसका रूप रसज्ञ मनोरम निशानाथ लालित मुखचंद, रागमयी सुकुमार मुस्कुराहट से लसत अधर छवि छंद, वो मुकुट का चंचल बचपन इस मन में रम गया गंभीर, जो मन इस लंपट परंपरा पर लकीर का हुआ फकीर। मुकुंद श्री कृष्ण का बाल चापल्य मेरे मन में बार बार प्रवेश कर गया है। मेरे जो मन लंपट संप्रदाय के देव श्री कृष्ण का आस्वाद रसिक है,
उस बाल चापल्य का वेश रसज्ञों के लिए मनोहारी है। उसके मुख चंद्र में अलंकृत करने वाले कोमल स्मित से युक्त सुकुमार उल्लास को प्राप्त अधर की किरणें हैं और वह पूर्ण चंद्र से लालित है। तरुण अरुण के रश्मि जाल से विकसित वैभव वाले अतिशय सरस सरोहरु के सम जिसके नयन निराले, ब्रजबाला रति युद्ध विजय पर आत्मकला से हर्षित, जिसका मुख मयंक मन उसकी शोभा से आसंजित। मैं उस देव श्री कृष्ण में लीन हो रहा हूँ जिनकी नेत्र युगली सूर्य के किरण समूह में ईषत विकसित शोभा संपन्न सरस कमल के समान है। व्रजंगनाओं के रतिकला से विजयिनी निज लीला के मत से उसका मुखचंद्र प्रफुल्लित है। कर पंकज के अंगुली दलों में उलझी ललित वेणु कलनाद, विगलित सुधा अथाह सरोवर में निमग्न मानस निर्वाद, सहज रस भरित हसित विथिका पर जो कल क्रीड़ा करती, भव्य माधुरी अरुणाधरमणि की वह मेरा मन हरती। मैं उस देव श्री कृष्ण में लीन हो रहा हूँ जो करार विंद की उंगलियों से पकड़ी हुई ललित वंशी के कमल मधुर नाद से विगलित अमृत का धनीभूत सरोवर है। सहज मधुर रस के भार से भरी हुई उसकी मंद हंसी की बीथी से निरंतर अधरमणि की माधुरी बहती रहती है। कामदेव के शर से आहत कुपित मद भरी गोपी के कुछ कलंसों के संघर्षण से लसित वच वाले नीके, मोद मद भरे मृदुल हाथ से जो हरता विधु कांति विमल, उस प्रिय के मुख कमल मधुरिमा में मैं डूब रहा प्रतिपल। मेरा मन उस देव श्री कृष्ण में लीन हो रहा है। कामदेव के बाणों से समर में कुपित मदोन्मत गोपियों के कुछ कलंशों के कुमकुम रस से जिनका वक्षस्थल सुशोभित है, जो मद से प्रसन्न है तथा जिसके मन स्मित से चंद्रमा की शोभा को चुराने के कारण मुख कमल की मधुरिमा पुनः अधिक बढ़ गई है। भ्रकुटी कुटिल अश्वेत सघन उन्नत पंक्षा मुकुर, लोचन चंचल सानुराग सुकुमार मधुर स्वर, अधरामृत अरुणाभ्य वेणु अम्लान सरसकल, जगमोहिनी व मूर्ति नयन की आशा सांबल। मेरे नेत्र व्रज किशोर श्री कृष्ण की जगन मोहिनी मूर्ति का दर्शन करना चाहते हैं, जो मूर्ति श्याम भ्रुलता से ईशन नम्र है, सघन पंक्षमुकुर से समृद्ध है, अनुरागी नयनों से चंचल है, सुकुमार वाग्विलास से स्निग्ध है, अधरामृत में अरुण है और अम्लान वंशी ध्वनि में हर्ष से व्याप्त है। वह किशोर वय और मुखाम्बुज ऐसा सुंदर, ऐसी करुणा ललित विलोकन इतनी सुमधुर, यह सौंदर्य साद्र इतनी मुस्कान मधुरिमा, किसी देव से भी ना सुलभ है इनकी उपमा। वह किशोर अवस्था, वह मुखारविंद्र, वह करुणा, वे लीला कटाक्ष, वह सौंदर्य, वह मन स्मित की शोभा देवताओं में भी दुर्लभ है। यह बात सर्वथा सत्य है। जो जन दृढ़ विश्वास लिए हरि पर निर्भर है, उनके विघ्न शमन को ये कटिकस तत्पर हैं। अनुक्षण नूतन कांति कंदला सरस श्याम घन, उस मुरारी का शैश्व विभव विलोकु वन वन। हम पथ पथ में मुरारी श्री कृष्ण के शैशव का साक्षात्कार कर रहे हैं, जिसने इस विश्वास से स्तव को के समान चित्त वाले मनुष्यों के समस्त विघ्नों का नाश करने की दीक्षा ले रखी है, जो प्रकृष्ट श्याम तथा प्रतिक्षण नव नव कांति के अंकुर से सरस हैं। सिर पर मोर पिक्ष के भूषण, मरकत मनीषा वपु अभिराम, चित्र विमुक्त हास मधुरालय, मुक्चल बाल विलोकन वाम, शैशव सुमुख वचन गजवर गति विजयशील, सविलास कमन, मथुरा पथ पर मंथर मंथर, यह कौन आ रहा लिय स्वजन। अरे यह कौन मथुरा के मार्ग में मंद मंद विलास गति से विचरण कर रहा है, जिसके मस्तक पर मयूर पंख के चंद्रक का आभूषण है, जिसकी देह दृष्टि मरकतमणि के स्तंभ के समान सुंदर है, जिसका मुख अति विचित्र विमुक्त हास से मधुर है, जिसकी आंखें कोमल तथा सहज चंचल है, जिसकी वाणी बाल सौकुमार्य से स्निग्ध है, जिसकी विलास गति मदोन्मत गजेंद्र से भी शालाग्य है। अम्बुज विजय चरण युग
गल में है पद्मा का सदा निवास, कला ललित कर पल्लव में है करता वेणु विनोद विलास। अहो, यह कैसी बाल ज्योति है जिसके चरणों ने वाद के द्वारा कमल वन को जीत लिया है। भगवती महालक्ष्मी कमला ने इन चरणों का आलंबन ले लिया है। इसके हाथ वंशी से विनोद करने के प्रणयी हैं और पर्याप्त शिल्प की शोभा वाले हैं। इसकी माधुर्य की धारा को बिखेरने वाली भुजाएं ब्रज रमणियों के मनोरथों की पात्र है और इसका वदन तो वाणी के विषय से परे है। जो स्वयं हुआ मुख आभूषण तब शेष विभूषण व्यर्थ बने, जो तीन कांति रेखा से सज्जित धन्य अधर माधुर्य सने। अल्पज्ञों के अनबूझ विभु वयुत शिल्पों से रति रंगयत, कैसा यह चित्र विचित्र तेज पर होता तेज तरंगयित। यह श्री कृष्ण तेज चित्र है, अहो चित्र है, विचित्र है, चित्र विचित्र है। श्री कृष्ण का यह वदन बहुतों के द्वारा महाभूषण माना गया है। यह मुख्य वेशभूषा के लिए पर्याप्त है। शेष अलंकार आदि से क्या प्रयोजन है। जो तीन तिलक विशेषों की कांति की लहरी के विन्यास से इसका अधर धन्य है। स्थूल बुद्धि जनों से जिसका वैभव जाना नहीं जा सकता, ऐसे शिल्प रचना कौशल से यह मुख श्रृंगार रंग अभियमय है। भाव किशोरमयी जगती है, केली विभव उसकी छाया, आगे पीछे सभी ओर उसने नैनों को उलझाया। ओहो, किंतु वह इन हाथों से सदा दूर ही दूर रहा। हाय अम्ब, ये कैसा अचरज, क्या रहस्य समझ न आहा। हे अम्ब, मेरे लिए त्रिभुवन आशामय किशोर श्री कृष्ण बन गया है, जो किसी अनिर्वचनीय विहार संपत्ति को न केवल मेरे आगे फैला रहा है, अपितु अनन्य सभी दिशाओं में भी उन्हें पूर्ण कर रहा है। इसमें मेरे नेत्र ही प्रमाण है। हाँ हंत, फिर भी आश्चर्य है कि वह एक हाथ दूर रह जाता है। ये कैसी बात है। उसका विभु का केश कलाप वहल, उस पर आकर्षित पिडंग विरल, उसके पदुवर्षी वचन तरल, लोचन विशाल अतिशय चंचल, वह अधर मधुर व रम्य वदन, वे चपल केली माधुर्य सदन। अब हाय बता दो मुरमर्दन, इन सब का कब होगा दर्शन। कब मैं विभु श्री कृष्ण के स्निग्ध तथा निबिड़ केशपाश को मोर पंख तथा पुष्पों से सजाऊंगा। कब मैं उनके मुखारविंद अथवा केशपाश पुष्पगंध से आकर्षित भ्रमरों को हटाऊंगा। कब मैं उनके मृदुल वचन विनया सुनूंगा। कब उनके विशाल नयनारविंद देखूंगा। कब उनके मधुराति मधुर अधर तथा मुख को देखूंगा। कब उनके चंचल चरित्र का अनुभव करूंगा। मैं बार बार कर रहा प्रलाप दयालो, हे आत बंधु अब हमको भी अपना लो। पर मुरली के मृदु स्वर में मग्न मुरारी, कब हाय सुनेगा आर्त पुकार हमारी। हे कृपा निधि हमारी रक्षा करो। इस हमारे बारंबार कहे हुए प्रार्थना वचन को तुम विभु तथा आर्त बंधु श्री कृष्ण मुरली की मृदुल ध्वनि के बीच में कब सुनोगे। अब यह वियोग की दशा बनी अतिशय दुस्तर। यह चिर किशोर है दीन बंधु करुणा सागर, किस विपद दशा में कब वह हाय पधारेगा। विपुलयता नयनों से सस्नेह निहारेगा। कब और किस विपत्ति की अवस्था में करुणा वरुणालय अभिनव किशोर श्री कृष्ण अपने विशाल तथा आयत नेत्रों से देखते हुए हमें उनका विषय बनाएंगे। अदर बिंब फल मधुर मंजु मुस्कान सुनिर्मल, शिशिर वचन विनयास विलोचन अतिशय शीतल, अरुण नेत्र अति विपुल, लोक विख्यात वेणुस्वर, मरकत नील किशोर निहारूंगा कब प्रियतर। मरकतमणि के समान नील वर्ण वाले बालक श्री कृष्ण को क्या मैं देखूंगा। यह बालक अधर बिंब में मधुर रस स्वरूप है, मंद मंद हास में मनोहर है, अमृत के तुल्य पेयनाद में शिशिर है, दृष्टिपात में शीतल है, अरुण नेत्र में विस्तीर्ण है और वेणु के नाद में विख्यात है। माधुर्य से भी मधुर जो लावण्य धाम ललाम है, चापल्य से भी है चपल चंचल बड़ा अभिराम। वह बाल रूप अनूप मनमत तात का ऐसा तरल, हाय हंत हरता है हृदय, मैं क्या करूं पड़ती न कल। माधुर्य से भी मधुर, चापल्य से भी चपल,
मन मत तात भगवान श्री कृष्ण की कोई अनिर्वचनीय किशोर अवस्था मेरे चित्त का हरण कर रही है। अब क्या करूं? वक्षस्थल है विपुल, विपुल लोचन इंदिवर, मंद मृदुल मुस्कान, वचन मृदु सुधा विनिझर, बिंबाधार है मधुर, मधुर मुरली रव कीर्तन, व विलास निधि बाल मुझे कब देगा दर्शन। वक्षस्थल तथा नैल कमल में विपुल, मन स्मित तथा मत जल्पना से मृदुल, बिंबाधार तथा मुरली निनाद में मधुर, विलास निधि बाल कृष्ण को मैं कब देखूंगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण कर्णामृत नामक ग्रंथ के आज 22 श्लोकों के भावार्थ और पदार्थ की संपन्नता होती है। आशा करता हूँ कि इसके श्रवण से आप रोमांचित हुए होंगे। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।